लोगों ने पिछले टॉपिक में हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को स्टडी किया था और उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि किसी भी पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है या एलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो उस टाइम तक जो है वो आपकी स्टेबल रहेगी जब तक कि कोई उसके अंदर न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस नहीं होती। अब वो न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस कैसे होती हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो किसी की भी जीन पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकती है, तो उनमें जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी मोस्टली हमारे पास 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी पॉपुलेशन की जीन पूल को इन्फेक्ट कर सकती है, जीन पूल को जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो अल्टर कर सकती है। अब इसमें अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी, वो सेंचुरीज तक जो है वो सेम रहेगी। लेकिन ऐसी कंडीशंस जो होती है वो आइडियल नहीं होती और हमारे पास सर्टेन फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉपुलेशन को चेंज कर देते हैं। उनमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है म्यूटेशन। वी ऑल नो कि जो म्यूटेशंस होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देती हैं। अब जो वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने के लिए म्यूटेशंस के लिए जो केमिकल्स या होते हैं या समटाइम बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो म्यूटेजेंस कहते हैं। और जिस वजह से जिन सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है उन सेल्स को हम लोग म्यूटेंट कहते हैं। अगर ये म्यूटेंट सेल्स जो हैं ये बेसिकली गैमेट्स हैं और न्यू आने वाली जनरेशन को यही म्यूटेटेड गैमेट्स जो हैं वो इनहेरिट हुए हैं, तो इट मीन्स कि उनके आने वाली जनरेशन के अंदर जो एलील्स या जीन्स जो हैं वो डिफर हो गए, वो चेंज हो गए और उस वजह से उनका जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप भी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और जब उनका जीन पूल डिफरेंट हो जाएगा तो वो इन्वायरमेंट की जो उनकी पॉपुलेशन की जो जीन फ्रिक्वेंसी है उसको भी जो है वो डैमेज या उसको भी इफेक्ट करेंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जब हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो नेचर होती है या ह्यूमंस जो होते हैं वो सिलेक्शन करते हैं। नेचर उन कैरेक्टर सेलेक्ट करेगी जो कि उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए जो है वो फेवरेबल होंगे। इसी तरह जो है वो ह्यूमंस उन कैरेक्टर्स को जो है वो चूज करेगा जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम लोग उस पॉपुलेशन या उन इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं जो कि बाय लक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पे जो है वो तूफान आ गए, किसी जगह पे पॉपुलेशन जो है वो डैमेज हो गई, किसी जगह पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो वो पॉपुलेशन जो है वो डैमेज हो जाएगी और उनमें से जो लोग सर्वाइविंग होंगे उन सर्वाइविंग का जो जीन पूल होगा या उन सर्वाइविंग के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे, जरूरी नहीं होगा कि वो जो है वो उनके आने वाली जनरेशन को फेवर करें या वो उस पॉपुलेशन में से सबसे बेहतरीन जीन्स थे। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट उस टाइम पे होती है जबकि नेचर जो है वो उन इंडिविजुअल को चूज करे जो कि जिनकी लक अच्छी हो या जिनके पास जो है वो लाइफ उनकी जो है वो नेचर ने उनको जो है ज़्यादा अरसे तक रहने को जो है वो अलाउ करती है। इसमें हमारे पास ना जीन्स कोई काम कर सकते हैं, ना इसमें हमारे पास बेटर एडेप्टेशंस या बेटर कैरेक्टर्स जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये ट्रूली डिपेंड करता है ऑन द लक। जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि जो ह्यूमंस जो है उन्होंने एक पॉपुलेशन, ह्यूमन फूड जो था उसने एक पॉपुलेशन को डैमेज किया इंसेक्ट की, तो उसमें जो है ये अगर हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन जो थी वो ज़्यादा सूटेबल थी इसलिए वो सर्वाइव नहीं की, जबकि ब्राउन जो है वो ज़्यादा सूटेबल और उसने सर्वाइव किया, तो ऐसा नहीं है, ये जस्ट बाय चांस हुआ और ये बाय लक हुआ। तो ऐसी सिलेक्शन ऑफ जीन्स, ऐसे सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो कि बाय लक हो, बाय चांस हो, इसको हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सम टाइम पॉपुलेशन के अंदर न्यू इंडिविजुअल्स आते भी हैं और सम टाइम पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स छोड़ के भी चले जाते हैं। जो इंडिविजुअल्स छोड़ के जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एमिग्रेशन, ई से, और जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन में आते हैं उनको हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं, आई से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो उस कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं और जब वो जाते हैं तो वो अपने साथ अपने जीन्स को लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है वो इफेक्ट कर जाते हैं। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में नए लोग रहने के लिए आते हैं तो वो अपने साथ अपनी नई जीन्स लेकर आते हैं और जब वो नई जीन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं पॉपुलेशन में तो उस वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है वो इफेक्ट हो जाती है। अगर हम हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की बात करें तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो मेटिंग होती है वो रैंडम होनी चाहिए, यानी कि हर इंडिविजुअल के पास फुली चांस होना चाहिए मेट करने का। जबकि अगर आप अपनी सोसाइटी में देखो या इवन एनिमल्स और प्लांट्स की बात करो तो मेटिंग जो होती है वो रैंडम नहीं होती बल्कि नॉन रैंडम होती है, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेटर कैरेक्टर्स, और जिन कैरेक्टर्स को जिन एनिमल्स को चूज नहीं किया जाता उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, तो उनके कैरेक्टर्स या उनके जो जीन्स होते हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते और इस तरह से जो कुछ जीन्स जो होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं पॉपुलेशन से, और कुछ न्यू जीन्स जो होते हैं वही अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं।
तो इस तरह से जो मेटिंग होती है वो भी जो है वो पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। देन हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन में हमने बताया था कि जो सिलेक्शन होती है वो भी कुछ कैरेक्टर्स या कुछ जीन्स को जो होता है वो प्रेफर कर रही होती है, और दूसरी जीन्स को जब प्रेफर नहीं किया जाता तो वो जीन्स रिसोर्सेज की कमी की वजह से आने वाले टाइमों में ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास जो होती है वो ग्रासेस या दुनिया में सर्टेन वैरायटीज़ होती है, और उन वैरायटीज़ के अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को चूज़ करेंगे जो कि इन वैरायटीज़ को जो है वो अच्छी वैरायटीज़ या जिनके पास वही कैरेक्टर्स होंगे जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होंगे, और जबकि हम लोग दूसरे एनिमल्स को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हम लोग इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉग्स की बात करें तो हम लोग उन्हीं डॉग्स को जो है वो प्रेफर करेंगे, उन्हीं डॉग्स को अपने घरों में पालेंगे जिनके कैरेक्टर्स जो है वो हमारे लिए सूटेबल होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हस्कीज जो होते हैं वो काफ़ी क्यूट होते हैं, तो वो जो है हम लोग उनको जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि हमारे जो स्ट्रीट के डॉग्स होते हैं हम उनको प्रेफर नहीं करते। तो उनकी जो जीन्स होंगी, उनको जब उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो उनकी जो जीन्स होंगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा अपनी न्यू जनरेशन, अपनी न्यू फैमिली जो है वो स्टार्ट करने का। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसीज को हेवीली इफेक्ट करते हैं।